सहारा इंडिया का पैसा हम वापस लौटाएंगे, इस बात का डंका पीटकर केंद्र सरकार या भारत सरकार आपको ठग रही है। अब बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि आम लोग सोशल मीडिया पर जो 3 दिन 4 दिन पहले तक कह रहे थे कि सरकार तो इतनी अच्छी है कि पैसा लौटा रही है, अब वही लोग कह रहे हैं कि सरकार ठग रही है। यह सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव की एक तैयारी है, एक प्रचार है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी का चेहरा चमकेगा। अब आप इस बात को समझिए कि लोग इसकी सच्चाई को कैसे जान गए या उनको क्यों लगा कि सरकार ठग रही है। तो सबसे पहली बात, सरकार कह रही है कि हम अभी मात्र 10,000 वापस करेंगे, बाकी का बाद में करेंगे। अब दूसरी बात, सरकार कहती है कि सिर्फ 4 सोसाइटी जो है उसका पैसा हम वापस करेंगे। मतलब जिन 4 सहकारी समितियों के जरिए सहारा के पास पैसा पहुंचा है, लेकिन करोड़ों रुपया सहारा के पास ऐसे पहुंचा है जो इन 4 सहकारी समितियों के जरिए नहीं पहुंचा है, जो सरकार कह रही है हम पैसा लौटाएंगे। और इसका मतलब है कि बाकी के लोगों के मन में एक उम्मीद बनेगी कि सरकार हमारा भी पैसा लौटाएगी और इसके नाम पर सरकार को वोट मिलेगा। और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जाल में सरकार फंसा रही है प्रचार करने के लिए। आगे आपको एक एक करके सारा समझाएंगे कि कैसे सहारा इंडिया का मामला सरकार यूं चुटकी बजा के सुलझा नहीं रही, बल्कि पेचीदा कर रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले सहारा इंडिया में पैसा जो जमा किया गया, तो सहारा इंडिया ने क्या किया, कई अलग अलग समितियों को बनाया जिसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन तमाम चीजों के जरिए सहारा ने पैसा जुटाया। अब सरकार कह रही है कि सिर्फ 4 जो नाम सरकार देती है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, दूसरा सरकार देती है सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। अब तीसरा सरकार देती है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, और चौथा सरकार देती है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। मतलब कि सिर्फ इन 4 सहकारी समितियों से जो पैसा जमा हुआ है वही सरकार लौटाएगी। फिलहाल के लिए सरकार ऐसा कह रही है कि अभी बस 4 का लौटाएंगे, बाकी बाद में लौटाएंगे। अब 4 का सरकार लौटाएगी तो इसका भी सुनिए कि मात्र 10,000 रुपया सरकार कह रही है कि चाहे आपका 1 लाख भी जमा है फिर भी हम मात्र 10,000 लौटाएंगे। अब ऐसा क्यों? सरकार कह रही है कि हमारे पास फंड की कमी है, हम सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएंगे, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि आप फंड जारी कीजिए, फिर हम और पैसा देंगे। और आप इस बात को समझिए कि सरकार एक प्रकार का परीक्षण कर रही है, एक प्रकार से देख रही है कि उसका यह कदम सफल होगा कि नहीं होगा। अब सबसे पहली बात जो लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव सर पर है, जब तक आप 10,000 रुपया देंगे उसके बाद चुनाव आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं देंगे, चुनाव में माहौल बनेगा कि हमने पैसा लौटाया, सरकार आई तो हम फिर लौटाएंगे। दूसरी बात, आप सिर्फ 4 सोसाइटी का नाम लिखते हैं, कहते हैं कि सिर्फ इन 4 सोसाइटी के जरिए जो पैसा सहारा के पास पहुंचा है उसको हम लौटाएंगे, और बाकी अन्य सोसाइटी भी हैं जिनके जरिए कई कई 100 करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा हुआ है। अब उन पैसों का सरकार क्या करेगी? अब तक सरकार ने कुछ नहीं बताया है, या सरकार कह रही है कि फिलहाल हम सिर्फ इन 4 का देंगे, इसके बाद आगे देंगे। अब इन्हीं चीजों को लेकर लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव जब आ गया तब सरकार को लगा कि लाखों लोग सहारा इंडिया में अपना पैसा जमा करके फंसे हुए हैं, तो हम उनको 10-10 हजार रुपया लौटाते हैं या एक आशा दे देते हैं कि हम ही लौटाएंगे। अब लोग इस आशा में वोट देंगे तो हम फिर सत्ता में आएंगे। और इन तमाम चीजों के लिए सरकार सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का लोगों के साथ छलावा कर रही है। अब आम लोग कह रहे हैं कि देना ही है, तो पूरा पैसा क्यों नहीं सरकार बताती कि हम कब तक देंगे। दूसरा बात, सरकार सिर्फ 4 सोसाइटी का जिक्र क्यों करती है, जबकि सच्चाई यह है कि सहारा इंडिया में इन 4 के अलावा अन्य सोसाइटी से भी या अन्य समितियों के जरिए
सहारा इंडिया के पास कई कई 100 करोड़ रुपया आम लोगों ने जमा किया है, लेकिन उनके रुपए का कोई अता पता नहीं, उनके रुपए का जवाबदेह अब तक कोई नहीं। अब आपके इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।